करमवीर को कोई रोक नहीं सकता करने से, और उसे कौन मार सकता है जो कभी न डरता हो मरने से। जी हाँ, ये मेरे शब्द नहीं बल्कि उस वीर योद्धा के हैं जिसने निस्वार्थ अपने देश के लिए अपने शरीर में 17 गोलियां खाई। आज हम ऐसे ही योद्धा की रियल स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने महज 19 साल की उम्र में ही परमवीर चक्र को हासिल किया। योगेंद्र यादव एक किसान और जवान के बेटे थे। योगेंद्र बचपन में जवानों की कहानियां अपनी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा करते थे और यहीं से उन्हें आर्मी ऑफिसर बनने की इंस्पिरेशन मिली। महज 16 साल की उम्र में ही उन्हें भारतीय सेना में शामिल होने का मौका मिला। 1 मई 1999 को योगेंद्र अपने घर पे 4 दिन के लिए गए और इसी 4 दिन में उनकी शादी तय थी। 20 मई को जब वो वापस जम्मू की तरफ रवाना होने लगे तो उन्हें पता चला कि उनकी बटालियन, जो कि उग्रवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चला रही थी, उन्हें अब शिफ्ट कर दिया गया है। उनका मिशन 18,000 फीट की ऊंचाई पे होकर पाकिस्तानी सेना को निस्तनाबूद करने का था। कारगिल युद्ध के दौरान योगेंद्र का काम सेना के जवानों को राशन पहुंचाने का था। सुबह 5:30 बजे से रात के 2:30 बजे तक के उनका यही काम रहता था। योगेंद्र और उनके 2 साथी फिजिकली और मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे, जिसके कारण उन्हें टाइगर हिल के मिशन में शामिल होने का भी मौका मिला। 2 रात और 1 दिन की चढ़ाई चढ़ने के बाद तीसरी रात की सुबह बड़ी बड़ी चट्टानों में 90 डिग्री के एंगल पे उन्हें आगे की चढ़ाई चढ़नी थी। तभी दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। केवल 7 जवान ही ऊपर पहुंच पाए। पाकिस्तानी बंकर्स को उन्होंने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। पाकिस्तानी सेना अलर्ट हो गई और जमकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो गई। योगेंद्र के मन में सिर्फ यही चीज चल रही थी कि रक्त का एक कतरा भी अगर उनके अंदर हो तब भी वो पीछे नहीं हटेंगे। 5 घंटे तक के लगातार वो दुश्मनों से लड़ते रहे, जो कि ज्यादा प्रोडक्टिव साबित नहीं हुआ। तब उन्होंने सोचा कि वो फायरिंग तभी खोलेंगे जब वो दुश्मनों के काफी नजदीक आ जाए। भारतीय सेना की तरफ से फायरिंग बंद हो जाने पर पाकिस्तानी सेना के कुछ जवान केवल ये देखने के लिए आए थे कि भारतीय सेना पूरी तरीके से खत्म हुई भी है या नहीं। जब पत्थरों से निकलकर वो सामने आए तो लगातार उन पर फायरिंग की गई, जिसमें केवल 2 या 3 दुश्मन सेना के जवान ही बचे थे। पाकिस्तानी सोल्जर ने अपने कमांडर से कहा कि केवल 5 या 10 भारतीय जवान ही मौजूद हैं। विदिन 30 मिनट 35 से 40 पाकिस्तानी जवानों ने भारतीय जवानों पे हमला शुरू कर दिया और जोर शोर से अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। वहीं दूसरी तरफ 7 पाकिस्तानी जवान, जो कि काफी ज्यादा नजदीक आ चुके थे, उन्होंने एक ग्रेनेड फेंका जिससे कि एक जवान की उंगली कटी तो दूसरा जवान गंभीर रूप से घायल हो चुका था। योगेंद्र जब अपने जवानों की मदद के लिए इशारा किया तो किसी ने उन पर भी ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिससे एक उनके पैर पे लगा तो दूसरा उनके चेहरे के पास आके फटा। किसी तरीके से रेंगते हुए वो अपने साथी के पास फर्स्ट एड करवाने के लिए पहुंचे तो उनके साथी को भी हेडशॉट मार दिया गया। पाकिस्तानी कमांडर ने ये ऑर्डर दिया कि सभी को चेक किया जाए कि कोई भारतीय सेना का जवान जिंदा तो नहीं है। सभी भारतीय जवानों को गोलियां मार के चेक किया गया और ये खौफनाक मंजर योगेंद्र की आंखों के सामने ही चल रहा था। अब योगेंद्र की बारी थी। योगेंद्र ने 17 गोलियां खाई। गोलियां खाने के बाद वो जमीन पे पड़े हुए थे। एक दफा रीचेकिंग दोबारा से हुई और अब एक गोली उनके सीने में पड़ने वाली थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जाकोरा के साइया मार सके ना कोई। पर्स और कुछ 5 के सिक्के होने के कारण उन्हें ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई। योगेंद्र ने उन पे फिर ग्रेनेड से हमला करना शुरू कर दिया। एक राइफल एक हाथ से चलाना शुरू कर दिया। अपने एक हाथ से अलग अलग जगह से फायरिंग करने पे उन्हें ये लगा कि भारतीय सेना आ चुकी है और वो भाग खड़े हुए। लगातार 22 दिनों के अथक प्रयासों के बाद इस युद्ध को भारतीय सेना ने जीत लिया। हालांकि इस मिशन में काफी जवान शहीद हुए, लेकिन योगेंद्र जैसे देश प्रेमियों ने उनकी कुर्बानियों को जाया जाने बिल्कुल भी नहीं दिया। ये इंसिडेंट किस्सा बन गया। स्वयं योगेंद्र ही थे जिन्हें इतनी कम उम्र में परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। हमारी पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे।